खबर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर। इस मामले में गिरफ्तार शूटर शिव कुमार गौतम ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स के निशाने पर आफ्ताब पूनावाला भी है। आफ्ताब पूनावाला वही जो श्रद्धा वालकर मर्डर का मुख्य आरोपी है, उसकी भी हत्या करने की साजिश ये गैंग रच रहा है। फरार आरोपी शुभम लोनकर ने शिव कुमार को इस बात की जानकारी दी थी। श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी है आफ्ताब पूनावाला, जो अभी फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। और इस खबर के बाद अब तिहाड़ जेल प्रशासन आफ्ताब की सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने हालांकि कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन मीडिया की खबरों पर तिहाड़ जेल ने संज्ञान लिया है और सुरक्षा बढ़ाई गई है। श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफ्ताब पूनावाला भी लॉरेंस गैंग के निशाने पर है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में जो मुख्य शूटर गिरफ्तार किया गया है शिव, उसका यह खुलासा है, उसने पूछताछ में यह खुलासा किया है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का शूटर शिव गिरफ्तार हो चुका है। उससे पूछताछ लगातार की जा रही है, जिसमें नए नए खुलासे वो कर रहा है। इन्हीं में से एक खुलासा ये कि श्रद्धा मर्डर केस का जो आरोपी है आफ्ताब पूनावाला, उसकी भी हत्या करने की साजिश ये लोग रच रहे हैं। लॉरेंस गैंग के शूटर्स के निशाने पर अब आफ्ताब पूनावाला भी है। फिलहाल आफ्ताब तिहाड़ जेल में बंद है और वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है। तो ऐसे में अब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जब खबर आई तो पुलिस ने आफ्ताब पूनावाला की सुरक्षा तिहाड़ जेल में बढ़ाई है। तो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के शूटर ने ये खुलासा किया है, आफ्ताब पूनावाला उनका अगला निशाना था। साथ ही इस शिव कुमार से लगातार पूछताछ की जा रही है, अलग अलग खुलासे ये इस केस में कर रहा है। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में कुछ दिन पहले ही शूटर शिव कुमार की गिरफ्तारी हुई थी। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स के निशाने पर आफ्ताब पूनावाला भी है। ज़्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमें दे रहे हैं। मुकेश, क्या जानकारी मिल पा रही है कि आफ्ताब पूनावाला इनका अगला निशाना था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का? देखिए, बिल्कुल जो मुंबई पुलिस के सोर्सेस हैं उनके हिसाब से जानकारी मिली है कि जो शुभम लोनकर है उसने शिव कुमार से कहा था कि जो लॉरेंस बिश्नोई का अगला अगला टारगेट है वो आफ्ताब पूनावाला हो सकता है। और ये जानकारी मुंबई पुलिस को शिव कुमार ने अपनी पूछताछ में दी है। हालांकि जो मुंबई पुलिस है वो उस जानकारी को वेरीफाई कर रही है, लेकिन जैसे ही ये जानकारी मीडिया में आई उसके तुरंत बाद तिहाड़ जेल के अंदर बंद आफ्ताब अमीन पूनावाला की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वो जेल नंबर 4 में बंद है, जहां पर उसकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ये हमें पता है कि जो आफ्ताब पूनावाला है वो श्रद्धा वालकर मर्डर केस में तिहाड़ जेल में बंद है। 18 मई 2022 को श्रद्धा वालकर की हत्या हुई थी। उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने उसका गला दबाने के बाद उसके शव के करीब 35 टुकड़े कर दिए थे और ये सभी टुकड़े 300 लीटर के फ्रिज में रख दिए थे और लगातार 1 महीने तक वो छतरपुर के जंगलों में इन टुकड़ों को फेंकता रहा था। इसके बाद 12 नवंबर 2022 को दिल्ली पुलिस ने जो आफ्ताब अमीन पूनावाला उसे गिरफ्तार कर लिया था और उससे पूछताछ के बाद श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े, कुछ जो अस्थियां थी उनको कलेक्ट किया था, उनकी डीएनए प्रोफाइलिंग हुई थी और उसमें पाया गया कि ये जो शव के टुकड़े हैं वो श्रद्धा के ही हैं। तो इस मामले में दिल्ली पुलिस चार्जशीट पेश कर चुकी है और आफ्ताब अमीन पूनावाला फिलहाल तिहाड़ जेल में है। लेकिन अब एक नई थ्रेट आई है, जिसके बाद आफ्ताब अमीन पूनावाला की जेल नंबर 4 में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जिस तरह से लॉरेंस गैंग से उसको थ्रेट है, उसको देखते हुए तिहाड़ जेल ने ये कार्रवाई की है और उसकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ठीक है मुकेश, पारस के पास चलते हैं। पारस धामा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारस, और क्या क्या खुलासे किए हैं अब तक शिव कुमार ने इस पूछताछ में? आरजू, जब से शिव कुमार गौतम, जो कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का सबसे मुख्य शूटर है, जिसने बाबा सिद्दीकी पे 6 गोलियां चलाई थी, इसने अपने क्राइम ब्रांच से हो रही पूछताछ के दरमियान बहुत सारे महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं, जिसमें सबसे पहला खुलासा उसने किया था, जो कि हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से हत्या के बाद वो वहीं जगह पर रुका जहां पे उसने हत्या की थी। वहां पे थोड़ी सी दूर जाके उसने अपने कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करके फिर वो वहीं जगह पहुंचता है जहां पर उसने हत्या की थी। वहां तमाशा देखता है कि किस तरह वहां पे लोग भगदड़ मचा रहे हैं। उसके बाद वो सीधा लीलावती अस्पताल पहुंचता है। लीलावती अस्पताल जाके
वो ये सुनिश्चित करता है कि बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई है। जैसे ही उसको इस बात का कंफर्मेशन मिल जाता है कि बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई है, वो यहाँ सीधा लीलावती अस्पताल से कुर्ला की रिक्शा करता है, ऑटो करता है और वहाँ से कुर्ला पहुँचता है। कुर्ला से सीधा थाने जाता है और वहाँ से यूपी के लिए निकल जाता है, लखनऊ के लिए। ऐसे में लगातार शिव कुमार गौतम की तरफ से नए खुलासे किए जा रहे हैं। वहीं एक सबसे बड़ा खुलासा एक और शिव कुमार गौतम ने किया है। जब क्राइम ब्रांच उससे पूछताछ कर रही थी तब उसने कहा है कि जो श्रद्धा वालकर हत्याकांड था उसमें जो मुख्य आरोपी है आफताब पूनावाला, उसको भी मारने की साजिश रची जा रही थी। शुभम लोनकर जो कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर माना जा रहा है, जिसने बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद फेसबुक पे पोस्ट करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पे कहा था कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम है और उसके बाद वो फरार है। तो शुभम लोनकर ने जो शिव कुमार गौतम है उसको कहा था कि आफताब को भी मारना है, आफताब की भी हत्या करनी है, मगर जिस जेल में तिहाड़ में वो बंद है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा पुख्ता है और इसी के लिए ये बात जो है वो पीछे ले ली गई थी। ऐसे में अब जब इस बात का खुलासा हुआ है तो दिल्ली पुलिस भी इसमें आगे की जाँच करेगी। मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से ये जो सूचना है वो दिल्ली पुलिस को दे दी गई है और अब इस मामले में जो है आगे दिल्ली पुलिस जाँच करेगी। वैसे मुकेश जी ने जिस तरीके से बताया कि उसकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है आफताब पूनावाला की जेल में, और वहीं शिव कुमार गौतम के गिरफ्तार होने के बाद कई कड़ियां जो हैं वो खुल के सामने आई है। शुक्रिया आपका पारस और मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं और ये पता चल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर और कौन कौन से लोग हैं।